मुख्य अतिथि हमारे जिला कलेक्टर साहब तोमर साहब, जिला एसपी साहब हमारे शर्मा जी। अरे जिला तो खत्म हो गया। ओहो, जिला खत्म हो गया। क्या पाप किया है जिला खत्म करके। लेकिन मेरी शुभकामनाएं, तोमर साहब बहुत जल्दी आप जिला कलेक्टर बनोगे और शर्मा जी एसपी बनेंगे और गंगापुर जिला बनेगा, तब सबसे पहले पोस्टिंग भी आपकी यहीं करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, डिप्टी साहब, हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी गुजर साहब, प्रधान मंजू गुजर जी, हमारे निवर्तमान चेयरमैन साहब और तमाम हमारे स्कूल के हमारे सभी स्टाफगण और प्यारे बच्चों, जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको कहा, स्वतंत्रता दिवस जो आज बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं, बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं। पूरे देश में तिरंगा अपनी शान के साथ फहरा रहा है। ये हमारे वीर शहीदों के कारण, हमारे जो पुरखे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में अपनी प्राणों की आहुति दी, वर्षों तक स्वतंत्रता संग्राम चलने के बाद में इस देश को आजादी मिली और उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अंग्रेज यहाँ से भागे। जिन लोगों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरा जीवन कुर्बान किया, आज का दिन हमको उन शहीदों को, उन नेताओं को याद करने का दिन है। मैं हमारे बच्चों को इस अवसर पर यह संदेश देना चाहता हूं कि आप भविष्य में जब भी आपको मौका मिले, आपको स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। हमारे बच्चे जैसे ही स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जब आप लोग पढ़ोगे, आपको पता लगेगा हमारे देश में क्या क्या कुर्बानियां हुई है, किस तरीके से, किस मुश्किल से ये हम लोगों को आजादी मिली है। इस आजादी को हम अक्षुण्ण रखें। लगातार हमारे शहीदों का जो उन्होंने विश्वास किया था, उन्होंने ये सोचा था कि देश आजाद होने के बाद में हमारे हर तबके को, हमारे हर वर्ग को, हर जाति धर्म के लोगों को देश में सम्मान के साथ जीने का अवसर मिलेगा। इस चीज को, इस धारणा को, इस संकल्प को हमको याद रखना पड़ेगा। ये देश की कमान, इस देश का भविष्य आप लोग हो और आपके हाथों में ये जिम्मेदारी बहुत जल्द आपके हाथों में आने वाली है। जब आप जैसे ही 18 साल से ऊपर निकलेंगे, आपको मताधिकार का उपयोग करने का जो अधिकार मिलेगा और उसके बाद में आपके मताधिकार से देश की सरकारें बनती है, देश का यहाँ पर एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मेयर बनते हैं, प्रधान बनते हैं। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, देश के इतिहास को जान करके, देश की काल और परिस्थिति को जानते हुए और सारी बातों को ध्यान में रख करके जो हमारे वीर शहीदों ने जो बलिदान दिया, जिस संकल्प के साथ बलिदान दिया, जिस उम्मीद के साथ बलिदान दिया, वो उम्मीद हमारी कायम रहनी चाहिए। और ये सब आपके ऊपर निर्भर है। आपको देश को आगे चल करके नेतृत्व देना है, आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर मैं तमाम हमारे जो मंचासीन अतिथिगण हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा। आप तो सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन जब तक आप गंगापुर में रहें, तब तक आपसे आग्रह है कि गंगापुर की शांति व्यवस्था कायम रहे। गंगापुर में जो विकास की धारा है वो बहती रहनी चाहिए। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं हो और गंगापुर तेजी से जो आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ने में आपका योगदान जितना हो सके उतना आपको योगदान करना चाहिए। हमारी शिक्षण संस्थाएं जो गंगापुर की जो पिछड़ती जा रही है, उन सबसे भी मेरा आग्रह है, संचालकों से मेरा आग्रह, प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं उनसे आग्रह है और सरकारी स्कूल के जो हमारे
प्रधानाचार्य हैं और जो स्टाफ है उनसे भी आग्रह है कि गंगापुर जो तेजी से शिक्षा नगरी के रूप में जो विकसित हो रहा था, उस रफ्तार को हमको किसी भी रूप में कम नहीं होने देना है। आप सबके इस उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सब यहाँ पधारे। गंगापुर के लोगों को, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी अधिकारियों को, जो हमारे मंचासीन अतिथिगण बैठे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। और हमारे बच्चों से जो मैं अभी देख रहा हूँ, बहुत ही उत्सुकता के साथ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आप तत्पर हो। आप सांस्कृतिक कार्यक्रम आप प्रस्तुत करें और अच्छे से अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा, अब जो 2-3 साल से धीरे धीरे जो कमी आ रही थी उसमें सुधार होने की अभी मुझे संभावना दिखाई दे रही है। पिछली बार बहुत कम लोग थे, इस बार थोड़ी संख्या बढ़ी है। और मैंने एडीएम साहब को अभी कह रहा था कि अगली बार ये कार्यक्रम और भव्य होना चाहिए। हमारे गंगापुर के लोग, एक दिन ऐसा था, मैंने देखा था पूरा ये ग्राउंड भरा रहता था। धीरे धीरे इसमें जो कमी आई है, इस कमी को हमको सोचना पड़ेगा, क्यों इस कमी आई है, हमारे कार्यक्रमों में सुधार करने की आवश्यकता है। यही बात कहते हुए मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।